नमस्कार, द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज कक्षा 10 बिहार बोर्ड का 10वां अध्याय मंदाकिनी वर्णम पाठ का चर्चा करने वाला हूं। इसके अर्थ, व्याख्या और प्रश्नोत्तर इन सबों की चर्चा होने वाली है। और आज देखते हैं इस चैप्टर को क्या सब है। इसमें वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। बहुत ही सुंदर सा यह पाठ। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास प्रसंग के दौरान चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां स्थित मंदाकिनी नदी का जो प्राकृतिक छटा है उसका वर्णन करते हुए, उसकी भव्यता और दिव्यता का वर्णन करते हुए, सीता को संबोधित करते हुए जो चीज कहते हैं उसी की चर्चा है। आइए देखते हैं। अब है 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम। 10वां पाठ 10वां अध्याय मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी नदी का वर्णन। पहले हम भूमिका को देख लेते हैं, फिर उसके बाद श्लोक और उसके अर्थ की बात करेंगे। प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 अर्थात 95 तमांत सर्गात संकलितः। ध्यान देंगे, प्रस्तुतः पाठ, प्रस्तुत पाठ अर्थात दिया गया पाठ, वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि रामायण के, अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांड के 95वां तमांत सर्गात सर्ग से संकलितः संकलित है। यानी क्या होगा कि प्रस्तुत पाठ अर्थात दिया गया पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। इसको समझा जाए। वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में, वनवास के दौरान राम मतलब राम, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, यानी वनवास के दौरान राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर सहार्थ तृतीया सूत्र का प्रयोग हुआ है, इसलिए जिसके साथ कोई जाता है ना, राम सीता और लक्ष्मण के साथ, ऐसे इसका जो अर्थ आएगा सीता और लक्ष्मण के साथ राम, इसलिए जिसके साथ कोई जाता है उसमें तृतीया, तो सीता का तृतीया सीतया और लक्ष्मण का लक्ष्मणेन। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वनवास प्रसंग के मतलब वनवास के दौरान, वनवास के प्रसंग में राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। देखिए, तत्र स्थिताम वहां स्थित, कहां, चित्रकूट में स्थित, मंदाकिनी नदीम वर्णयन, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए, सीताम संबोधयत, सीता को संबोधित करते हैं। कौन? राम। राम जो है चित्रकूट में वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को बताते हैं, सीता को कहते हैं, सीता को संबोधित करते हैं। इयम नदी प्राकृतिकः उपादानः संवलिता चित्तम हरति। इयम नदी, यह नदी, प्राकृतिकः उपादानः, प्राकृतिक उपादानों से, प्राकृतिक संसाधनों से, संवलिता, संवरी हुई, सजी हुई, चित्तम हरति, मन को हरता है। वहां का जो वातावरण है, उसकी जो भव्यता है और दिव्यता है, वहां का जो प्राकृतिक जो छटा है, इसको देख करके राम जी सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से, प्राकृतिक संसाधनों से संबलित है, सजी हुई है और हमारे मन को हर रहा है। अस्याम वर्णनम कालिदासे, अस्याह वर्णनम, इसका वर्णन कालिदासो यानी कालिदास रघुवंश काव्य अपि, रघुवंश काव्य में भी, कहाँ, त्रयोदश सर्ग, 13वें सर्ग में, रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में कालिदास इसका वर्णन करते हैं। यह लिखा हुआ अस्याह वर्णनम, इसका वर्णन, कालिदासो रघुवंश काव्य अपि, रघुवंश काव्य में भी,
करोति करते हैं। कहाँ? तो त्रयोदश सर्गे 13वें सर्ग में। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। अनुष्टुप छंदसि, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने, मंदाकिनी के वर्णन में प्रकृते, प्रकृति का यथार्थम चित्रणम करोति, प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं, जैसा है वैसा ही चित्रण करते हैं। इसी को कहते हैं यथार्थ चित्रण करना, वास्तविक चित्रण करना, कुछ भी बनावटी नहीं, जो जैसा है वैसा वास्तविकता को बताना। तो अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं, जैसा है वैसा, यानी वास्तविक चित्रण करते हैं। अब है इसमें 10 श्लोक। इसमें एक से लेकर के हम लोग उसका जो पहले श्लोक, फिर उसका अर्थ और फिर व्याख्या, इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर की भी बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखते हैं श्लोक 1। पहला श्लोक क्या है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदी। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय, कुसुमय रूप संपन्नाम है, इसका जो संधि विच्छेद होगा कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम, देखो मंदाकिनी नदी को। पहले ही मैंने बताया चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी को देख करके और उसके प्राकृतिक छटा को देख करके सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं क्या कि हे सीते, हे सीते विचित्र पुलिनाम, विचित्र मतलब अनोखे, पुलिनाम मतलब तट, ठीक है ना, अनोखे तटों वाली, रम्या मतलब सुंदर, हंस सारस सेविता, हंस और सारस से युक्त, कुसुमय उपसंपन्नाम फूलों से संपन्न, फूलों से, दोनों तटों पर जो फूल है उससे संपन्न, पश्य मंदाकिनी नदी, देखो इस मंदाकिनी नदी को। अर्थात हे सीते, देखिए अर्थ में ये लिखा हुआ हे सीते अनोखे तटों वाली, हंस और सारस से युक्त तथा फूलों से संपन्न सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ पर जो लिखिएगा सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो, रम्या मतलब सुंदर। तो आप समझ गए कि हे सीते अनोखे तटों वाली, हंस और सारस से युक्त तथा फूलों से संपन्न सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो, ये राम कहते हैं। अब व्याख्या, तो एक बार देखिए व्याख्या में क्या होता है कि यहाँ तो अर्थ हुआ, अब व्याख्या में कुछ भूमिका बनानी पड़ती है और पूरे श्लोक के लिए बस यही भूमिका है, सारे व्याख्या में यह भूमिका चलेगी। तो देखिए ये जो लाइन आप याद रखेंगे और उसके बाद सारा अर्थ से जो है ना लास्ट कर देंगे। कैसे? देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ से लिया गया है और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। वनवास प्रसंग के दौरान रामचंद्र सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, ये जो चित्रकूट जब पहुंचे तो वहां पर सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं उसके बाद सीधे अर्थ, प्रत्येक में ऐसे ही होगा। यानी इतना जो है ना कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ से लिया गया है और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। वनवास प्रसंग के दौरान रामचंद्र सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, इतना प्रत्येक श्लोक की भूमिका होगी व्याख्या। उसके बाद से जो भी अर्थ है की के बाद कहते हैं कि, उसके बाद से अर्थ लिख देना है, व्याख्या आपका एक संतुलित व्याख्या हो जाएगा। क्या कहते हैं? हे सीते अनोखे तटों वाली, हंस और सारस से युक्त तथा फूलों से संपन्न सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यहाँ पर सुंदर जो रहेगा, ठीक। अब है श्लोक 2। अब श्लोक 2 है कि नाना विधः तिर रुहे वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंतिम राज राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। नाना विधः तिर रुहे वृताम, नाना विधय, नाना मतलब होता है अनेक, विधय मतलब प्रकार के, ठीक है ना। तिर, तिर मतलब किनारे पर, अवृताम आच्छादित है, किन चीजों से आच्छादित है? पुष्प फल द्रुमय, पुष्प और फलों के पेड़ों से, पुष्प और फलों के पेड़ों से, द्रुम मतलब होता है पेड़। राजंतिम शोभायमान है, सुंदर दिख रही है, ऐसा लग रही है, कैसा? राज राजस्य नलिनी में एवं, राजा महाराजाओं के, राज राजाओं के अर्थात राजा महाराजाओं के, नलिनी में एवं सरोवर के समान, सर्वतः सभी ओर से। तो देखिए उसका अर्थ है कि हे सीते किनारे पर विविध फल और फूलों के पेड़ों से आच्छादित मंदाकिनी को देखो,
क्योंकि राम तो सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं मंदाकिनी को देखो जो सभी ओर से, सर्वथा मतलब सभी ओर से राजा महाराजाओं के सरोवर के समान दिखती है, उसके समान शोभायमान है, सुंदर लग रही है। तो व्याख्या तो फिर लिख ही लीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया, भूमिका जैसे इसमें लिखे हैं उसी तरह से उसके बाद से अर्थ को जोड़ लेना है। तो इस तरह से आपने श्लोक 2 को देखा। अब है श्लोक 3। क्या है इसमें कि मृग यूथ नीपितानि कलुषांभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। मृग यूथ नीपितानि कलुषा आंभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। मृग यूथ निपितानि, मृग यूथ मृगों के झुंड, हिरणों के झुंड द्वारा, निपितानि पीने से, कलुषम आंभासी सांप्रतम, कलुषम मतलब गंदा, आंभासी मतलब जल, सांप्रतम इस समय, यानी कि मृग यूथ यानी मृगों का झुंड जब पानी पीने के लिए गया तो जहां पर वह पानी पी रहा है वहां पर उसके पैर से जो मिट्टी जल में गया वहां का जल कैसा हो गया है, वह गंदा हो गया है, कलुष हो गया है। और उसके बाद उससे आगे का जो जल है वो स्वच्छ जल है। तो एक तरफ मटमैला जल, गंदा जल, और दूसरी तरफ उससे आगे स्वच्छ जल। यहाँ का यह जो दृश्य है, यह जो तीर्थ है वो इतना सुंदर है कि राम कहते हैं कि ये मेरे मन को हर रहा है, मेरी भावुकता को मोह रहा है। यही चीज है यहाँ। मृग यूथ नीपितानि कलुष आंभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में, कि हे सीते मृग अर्थात हिरण झुंडों के द्वारा पीने से जल इस समय कलुषित अर्थात गंदा हो गया है। इस प्रकार गंदे और स्वच्छ जल के समावेश से बना रमणीय तीर्थ अर्थात रमणीय दृश्य, सुंदर दृश्य मेरे मन और मेरी भावुकता को, मेरी रति को अर्थात भावुकता को क्या कर रहा है, मोह रही है यह दृश्य। तो बहुत सुंदर सा यह भाव है यहाँ। इसकी व्याख्या, तो व्याख्या तो तरीका बता दिए हैं, उसी चीज को उसी हिसाब से लिख लेना है। श्लोक 4 क्या है, जटा जिन धरा काले वल कलोत्तर वाससः ऋषयतु अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीं प्रिये। जटा जिन धरा काले, जटा जिन धरा काले, जटाओं से युक्त, वल कलोत्तर वाससः, वलकल वस्त्र पहनने वाले, मोटे वस्त्र पहनने वाले, जो पैरों की छाल और पैरों की पत्तियों से बने हुए जो मोटे वस्त्र होते हैं उसको वलकल वस्त्र कहा जाता है, वनवासी का वस्त्र, सन्यासी का वस्त्र। तो जटा जिन धरा काले, जटाओं से युक्त अर्थात जटाओं को धारण करने वाले, वलकल वस्त्र पहनने वाले, ऋषयः तु अवगाहन्ते, ऋषयः ऋषि लोग, तु मतलब तो, अवगाहन्ते स्नान करते हैं, नदीम मंदाकिनीं प्रिये इसी मंदाकिनी नदी में। हे प्रिय, हे सीते, जटाओं से युक्त, जटाओं को धारण करने वाले और वलकल वस्त्र पहनने वाले ऋषि लोग भी तो इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। अर्थ है, हे प्रिय, जटाओं से युक्त और वलकल वस्त्रधारी ऋषि लोग भी तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। व्याख्या लिख लीजिएगा। अब श्लोक 5, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रताः। यहाँ पर देखिए नियमात ऊर्ध्वबाहवः है ना, तो नियमात नियम से पंचमी एक वचन, ऊर्ध्वबाहवः, ऊर्ध्व मतलब उठाकर, बाहवः मतलब बाहुओं, बाहुओं को अर्थात बाहों को उठाकर, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, आदित्य को उपतिष्ठन्ते अर्घ्य देते हैं, यानी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नियमात ऊर्ध्वबाहवः नियम से अपने दोनों बाहों को उठाकर, एते परे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, हे सीते, एते परे यहीं पर, मुनयः संसित व्रता, ये जो संसित व्रत मुनि है, ठीक है ना, व्रत का पालन करने वाले मुनि हैं, वह यहीं पर अपनी दोनों बाहों को उठाकर नियम से सूर्य को, आदित्य को अर्घ्य देते हैं। ये चीज लिखा हुआ अर्थ में कि हे विशालाक्षी, मतलब सीता के लिए विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में विशालाक्षी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो सीता के लिए। ठीक, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रताः, कि हे विशालाक्षी, यहाँ संसित व्रत मुनि नियम से अपनी बाहों को उठाकर आदित्य अर्थात सूर्य को अर्घ्य देते हैं।
फिर इसके बाद से इसकी व्याख्या। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ से लिया गया है और यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से क्या है तो संकलित है। वनवास प्रसंग के दौरान रामचंद्र सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब जो भी अर्थ वो जोड़ देना है। तो 5 श्लोक हो गया। अब देखते हैं छठा श्लोक को। इसमें 5 श्लोक तक देख लिए। छठा श्लोक ये है कि मारु तो धूत सीख रहे प्रनृत्य एव पर्वतः पादपः पुष्प पत्राणि सृजद्भिर अभितो नदीम्। मारु तो धूत सीख रहे प्रनृत्य एव पर्वतः पादपः पुष्प पत्राणि सृजद्भिर अभितो नदीम्। मारु तो धूत सीख रहे, मारुत मतलब हवा, ठीक है ना। धूत सीख रहे हैं यानी हवाओं के कारण, हवाओं के द्वारा उड़ाने से। शिखर, शिखर का मतलब ऊपरी पार्ट होता है वो। पहाड़ है तो उस पर निश्चित रूप से क्या होगा, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर हवा चलती है तो अगर वो हिलता है तो उसकी बात की जा रही है कि उसके शिखर पर जो भी है, ठीक है ना, उसके मतलब उसको जो ना हवाओं के द्वारा उड़ाने से। प्रनृत्य एवं पर्वतः, प्रनृत्य एवं नाचने के जैसा, नृत्य के जैसा लगता है पर्वतः पर्वत, यानी कि हवाओं के द्वारा उड़ाने से किसको, तो वही जो पेड़ पौधे जो हैं उस पर्वत पर, ठीक है ना, उसको हवाओं के द्वारा उड़ाने से प्रनृत्य एवं पर्वतः, वो नाचने के जैसा, नृत्य के जैसा लगता है पर्वत। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को बताया गया, पादपः पुष्प पत्राणि सृजद्भिर अभितो नदीम्, यानी नदी के दोनों किनारों पर स्थित जो पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के बीच से होकर के नदी गुजर रही है, तो उसके दोनों किनारों पर स्थित पर्वतों पर जो भी पेड़ पौधे, जो कहा गया पादपः पुष्प पत्राणि, ठीक है ना, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, ये सब है, हवाओं के द्वारा उड़ाने से वो इस तरह से चलायमान हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पर्वत ही झूम रहा है, पर्वत ही नृत्य कर रहा है। इसलिए देखिए इसको अर्थ में क्या लिखा गया, क्योंकि हम तो पहले बता चुके हैं कि राम जो सीता को संबोधित करते हुए यह चीज कहते हैं, इसलिए हे सीते, नदी के दोनों ओर सजे हुए पुष्प और पत्र युक्त पौधे हवाओं के द्वारा ऐसे चलायमान हैं, अर्थात ऐसे उड़ रहे हैं जैसे लग रहा है मानो पर्वत नृत्य कर रहा। पहले मैंने बताया नदी जो गुजर रही है वह दोनों किनारों पर, कहीं पर तट, कहीं पर पर्वत, कहीं पर तट, कहीं पर पर्वत, और उस पर, उसके किनारे पर जो भी फूल पत्ती युक्त जो पौधे हैं हवाओं के द्वारा उड़ाने से वो ऐसे चलायमान है जैसे लग रहा है पर्वत नृत्य कर रहा है। व्याख्या तो जैसे सबका लिख रहे हैं, ऊपर में भूमिका देकर के उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि पहला श्लोक में मैंने बताया था। अब है श्लोक 7 कि क्वचित क्वचित मणिनिकाशोदाम क्वचित पुलीन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्वचित मणिनिकाशोदाम, क्वचित कहीं, मणिनिकाशोदाम मणियों जैसी स्वच्छ जल वाली, क्वचित पुलीन शालिनीम कहीं अनोखे तटों वाली, पुलीन शालीन वाली, क्वचित सिद्ध जनाकीर्णा और कहीं सिद्ध लोगों से, सिद्धि प्राप्त लोगों से भरे हुए जो ना तटों पर, उसके तटों पर, मंदाकिनी नदी के तटों पर जो सिद्ध जन हैं, सिद्ध लोग हैं, सिद्धि प्राप्त लोग हैं, उनसे भरी हुई पश्य मंदाकिनी नदी, देखो इस मंदाकिनी नदी को। राम कहते हैं सीता से कि हे सीते, कहीं मणियों जैसी स्वच्छ जल वाली, कहीं अनोखे तटों वाली और कहीं सिद्ध जनों अर्थात सिद्धि प्राप्त लोगों से भरी मंदाकिनी नदी को देखो। व्याख्या तो उसी हिसाब से लिखा है। अब है श्लोक 8 कि निर्धुतान वायुना पश्य वै विदितान पुष्प संचयान पोपलूयमानान परान पश्य त्वम जल मध्यगान। निर्धुतान वायुना, वायु द्वारा उड़ाए गए, पश्य देखो, विदितान फैलाए गए, बिखेरे गए, पुष्प संचयान पुष्प में जो संचित सुगंध है उसको, पोपलूयमानान जो वो क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है ना, पोपलूयमानान अपरान पश्य
दूसरी ओर देखो कि वह जल के ऊपर जो है तैर रहा है, हवाओं में जो पुष्प के सुगंध है, हवा जो है उसको उड़ा के ले गई जल के ऊपर। जल के ऊपर जो है ना वो सुगंध तैर रही है और उस पर जल मध्यगान अर्थात भौरे मंडरा रहे हैं। तो फूल का जहां पर सुगंध रहेगा, पुष्प का सुगंध रहेगा, वहां पर तो भौरे मंडराएंगे ही। हवा ने क्या किया, पुष्प संचयन यानी फूलों की सुगंध को कहां पर लेकर के चला गया, तो वह जल के ऊपर चला गया और वहां पर भौरे मंडरा रहे हैं। नीचे फूल तो है नहीं लेकिन ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं सुगंध पा करके, जो हवाओं के द्वारा बिखेरा गया है, फैलाया गया है। इसलिए कि हे सीते, वायु के द्वारा जल के ऊपर फैलाए गए अर्थात बिखेरे गए सुगंध पर मंडराते भौरों को देखो। इन भवरों को देखो कि कैसे जो है उस पर ये भौरे मंडरा रहे हैं। व्याख्या तो उसी हिसाब से लिखा जाएगा। अब है श्लोक 9। तांश्च अतीव लघु वचसो रथांग वह्यानां द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निष्पूजन्तः शुभागिराः। तांश्च अतीव लघु वचसो रथांग वह्यानां द्विजा। तांश्च अतीव लघु वचसो, अति मीठी आवाज, अति सुंदर, ठीक है ना। रथांग वह्यानां, चकवा और चकै पक्षी, द्विजा मतलब पक्षी, चिड़िया, अधिरोहन्ति बैठ रहे हैं, कल्याणी हे सीते हे कल्याणी उसको देखो, निष्पूजन्त शुभागिरा जो सुंदर आवाज में मीठी आवाज में गाते हुए इधर उधर बैठ रही हैं। तो तांश्च अतीव लघु वचसो रथांग वह्यानां द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निष्पूजन्तः शुभागिरा। अर्थ है कि हे कल्याणी अर्थात हे सीते, इससे पहले विशालाक्षी, प्रिय और कल्याणी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मंदाकिनी वर्णन में, तो सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मीठी बोली बोलने वाले अर्थात मीठी बोली वाले चकवा और चकै पक्षी, जिसको रथांग वह्याना कहा गया, को देखो जो मीठी आवाज में गाती हुई इधर उधर बैठ रही है। व्याख्या लिख लीजिएगा। अब श्लोक 10 कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने, कि दर्शन करके चित्रकूटस्य, चित्रकूट का, मंदाकिन्याः च शोभने और सुंदर मंदाकिनी का, यानी चित्रकूट और सुंदर मंदाकिनी का दर्शन करके अधिकम पूर्वासात मन्ये तब च दर्शनात्, यानी तुमको भी जो मैंने दर्शन कराया है तो उससे क्या है कि ये सुंदर, ये चित्रकूट और सुंदर मंदाकिनी का दर्शन करके, यानी हम दोनों को साथ में दर्शन करके जो है मेरा मन मोहित हो गया है और इसको मैं अपने अंतःपुर यानी अपने अयोध्या, अपने राजमहल से भी इस तीर्थ को, इस दृश्य को अच्छा मानता हूँ, अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा कहते हैं राम सीता से कि हे सीते, चित्रकूट और सुंदर मंदाकिनी के दर्शन से मन मोहित है, मन मेरा प्रफुल्लित हो गया है, आह्लादित हो गया है। इस तीर्थ अर्थात इस दृश्य को अपने अंतःपुर से भी अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ। अपने जो अयोध्या है, अपना जो अंतःपुर, अपनी अयोध्या, अपना राजमहल, उससे भी इसको श्रेष्ठ मानता हूँ, अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ इस तीर्थ को, इस दृश्य को। तो इस तरह से अर्थ और व्याख्या आपने 10 श्लोक का देखा। अब प्रश्नोत्तरी की बात है, तो देखते हैं प्रश्नोत्तर। अब है प्रश्नोत्तर 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम का प्रश्नोत्तर। अर्थ और व्याख्या के बाद अब प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है यानी बहती है? तो चित्रकूट पर्वत है। अब है अगला मंदाकिनी वर्णनम। कभी कभी वहां पर एक महेंद्र पर्वत, महेंद्रगिरी लिखा हुआ रहता है, ऐसे अधिकतर चित्रकूट ही आपको रहेगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में। अगला है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? कालिदास की। क्योंकि रघुवंश के 13वें सर्ग में इसकी चर्चा की गई है, तो इसलिए यहाँ पर कालिदास की चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। नृत्य करने जैसा कौन
प्रतीत हो रहा है। पर्वत हवाओं के द्वारा उड़ाने से नहीं, पेड़ पौधे जब जिन्हें हिल रहे हैं, चलायमान हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पर्वत ही नृत्य कर रहा है। अब किसके पीने से इस समय जल कलुषित हो गया है? मृग झुंडों के द्वारा। बताया गया था जिस समय मृग झुंड जब जाता है जल पीने के लिए, तो वहां का मिट्टी जल में मिलने की वजह से मटमैला हो जाता है वहां का जल, और उससे आगे का जल स्वच्छ रहता है। यह जो सुंदर दृश्य बनता है वही राम के मन को मोह रहा था, वही का संदर्भ है, वही का प्रसंग है यह। तो किसके पीने से इस समय जल कलुषित हो गया है? तो मृग यानी हिरण झुंड के पीने से। अब है दो बाहों को उठाकर किसको अर्घ्य दिया जा रहा है? तो सूर्य को। कौन? संसित व्रत मुनि लोग देते हैं। विशालाक्षी किसके लिए संबोधित किया गया है? सीता के लिए। हंस और सारस से युक्त कौन है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। मीठी आवाज में कौन गा रहे हैं? चक और चक, जिसको रथांग वह्यना कहा गया, रथांग वह्यना। ठीक है। सिद्ध जनों से भरी मंदाकिनी को कौन देख रही है? तो वो सीता देख रही है। तो इस तरह से इसके कुछ प्रश्नों को भी इसके बाद से कहा जाएगा कि मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। तो जितना सारा चीज आपने अर्थ में और व्याख्या में जो देखा है, बस उस चीज को ही लिख देना है। तो अपने मन से इसकी जो भव्यता और इसकी शोभा की जो बात की गई है मंदाकिनी नदी की, कि किस तरह से यह इसके अनोखे तटों वाली है, राजा महाराजाओं के जैसे सरोवर के समान दिखती है, सुंदर फूलों से और पेड़ पौधों से ये सजी हुई है। तो ये सारा चीज इसकी शोभा का वर्णन है। तो इससे किसी भी तरह के प्रश्न को पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप जवाब देने के आप जो है ना काबिल हैं। और इस चीज को आप देख लिया, अर्थ को देख लिया आपने, व्याख्या को देख लिया, प्रश्नोत्तर को देख लिया, इसको नोट किया।